नमस्कार, डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डीआईजी न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, सरकार की जमीन और सरकारी पैसों से बनी स्कूल और विद्यालय में पैसे का लेन देन। अब समाचार विस्तार से। चंद्रपुर जिला, जो औद्योगिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, पर्यावरणीय और शैक्षिकी संसाधनों में भी अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन यहाँ 3 बड़े मुद्दे उभर कर जनता के सामने आ रहे हैं। सरकार ने चंद्रपुर जिले में वन अकादमी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोलने की मंशा जताई थी। देश में वन अकेडमी निर्माण करने का निर्णय किया, संकल्प किया। एक बहुत ही सुंदर, जिसको देश के एक सरकारी संस्था ने पर्यावरण में सबसे अच्छे इमारत का नामांकन दिया है। इसको वन से संबंधित विद्यापीठ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने सोचा था। अभी हमारी सरकार नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्धव जी, इनसे मिलकर हमने उनसे आग्रह किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी सकारात्मक दृष्टिकोण से यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक फॉरेस्ट से रिलेटेड यूनिवर्सिटी बने। पर वह अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? हाल ही में कुछ दिनों पहले सैनिक विद्यालय तो चालू हो गया, लेकिन प्रशासनिक और आर्थिक पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सैनिक विद्यालय में बच्चों की एडमिशन के लिए 50,000 से अधिक की फीस वसूली जा रही है इन स्कूलों में। चंद्रपुर जिला एक आदिवासी बहुल जिला है, जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये कितना बड़ा बोझ बन गया है, इसका अंदाजा लगाए। चंद्रपुर के बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र में फॉरेस्ट की सैकड़ों एकड़ जमीन एसएनडीटी महिला यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। ये शैक्षणिक विकास के लिए अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन पर्यावरणीय संतुलन और जंगल के संरक्षण पर क्या असर पड़ेगा? कि भारत में वन क्षेत्र बड़ा है, मगर कुछ जो स्टेट्स है और कुछ जिले हैं जिसका वन क्षेत्र कम हुआ है, उसमें से चंद्रपुर है। एक्चुअली चंद्रपुर में तो वन मंत्री जी चंद्रपुर में है। चंद्रपुर में 50 करोड़ का जो प्लांटेशन है वो भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में लगाया गया। इसके बावजूद चंद्रपुर का जो वन क्षेत्र है वो कम हो गया है। घनदार जो जंगल हम जैसे कहते हैं, उसका भी एफएसआई ने डाटा दिया है, तो उसमें भी कुछ स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है। जो सेमी डेंस जो वन संपदा होती है उसका भी प्रमाण कम हो गया है। झुड़पी जंगल है, उसका भी प्रमाण जो है वो कम हो गया है। यानी पूरी तरह से 0.20% जो है, या 0.20 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल है हमारा चंद्रपुर का, वो कम हो गया है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है आम जनता के सामने। चंद्रपुर जिले में कई स्कूली बच्चे अपना एडमिशन तो कर लेते हैं ताकि अपने भविष्य में स्कॉलरशिप मिले। उन्हीं स्कॉलरशिप के पैसों से कुछ बचत हो और थोड़ी बहुत राहत मिले। लेकिन चंद्रपुर जिले में बहुत से स्कूली संस्थान हैं, जो स्कूली प्रशासन उन्हीं बच्चों का मुंह का निवाला छीनकर अपना जेब भरने में लगे हैं। सफेद पोश स्कूली संस्थान, अब ऐसे में क्या होगा आम जनता का? 7 राज्यांमध्ये, देश नाही, 7 राज्यांमध्ये ज्या एसएनडीटी युनिव्हर्सिटीचा विस्तार आहे, त्या विद्यापीठाचं सर्वोत्तम केंद्र कुठं होत असेल तर ते बल्लारशा चंद्रपूरमध्ये होते आहे। कारण आपण 50 एकरमध्ये एसएनडीटी युनिव्हर्सिटी करतोय। एसएनडीटी महिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्या मुफ्त होगा या नहीं? जो सरकार के जमीन पर बनी एसएनडीटी महिला यूनिवर्सिटी में संस्थानों जैसा व्यापार में उतरेंगी क्या एसएनडीटी महिला यूनिवर्सिटी? सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यांच्या कोलॅबोरेशन मध्ये ही एक 3 दिवसीय इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स घडते आहे। यांच्या शैक्षणिक भागीदारीमध्ये आहे ती, आणि सोबतच चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन विभाग, कांदळवन कक्ष, मँग्रोव्ह फाउंडेशन, चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर वन अकादमी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि बॉम्बे नॅचरल हेरिटेज सोसायटी, इकॉलॉजिकल सोसायटी पुणे यांच्या संयोगाने चंद्रपूर येथे ही संयोजन आहे। हाल ही में कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत चंद्रपुर के दौरे पर आए थे। सैनिक विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में अपने भाषण में उन्होंने कहा था, 2 गोष्टी करता कितीही खर्च करायला तयार असतात। एक शिक्षण आणि दुसरं आरोग्य।
पण या दोन्ही गोष्टी आजकालच्या जीवनामध्ये महाग झाल्या आहेत. आणि त्याच्यामुळे शाळा चालवायची तर ती कशा करता? अशाही पुष्कळ शाळा असतात की ज्यामध्ये पैसा मिळवणं हे ध्येय असतं. परंतु सेवा म्हणून शाळा चालवणं, समाजाची आवश्यकता पूर्ण करण्याकरता शाळा चालवणं हे व्रत आहे. अब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा महंगा हो गया है. आम जनता के लिए ये सेवा कब तक इतनी महंगी रहेगी? क्या गरीब जनता अपने बच्चों को ऐसी महंगी शिक्षा दिला पाएगी कि नहीं? समय अनुसार अब लाखों लोगों को ऑक्सीजन देने वाले पेड़, लाखों पेड़ काटकर लाखों बच्चों का भविष्य बनाएंगी क्या? ये अब जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. गणेश अल्लूर, DIG न्यूज़ डेस्क.